नमस्कार। आज दिसंबर की 28 तारीख दिन बुधवार बिहार की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज प्रियदर्शी। पहले सुनते हैं मुख्य समाचार। आज पटना नगर निगम सहित 68 नगर निकायों की मतदान हो रही है। कोविड से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में हुआ मॉक ड्रिल और बिहार में 276.82 करोड़ रुपए के निवेश को मिली मंजूरी और मिलेगा रोजगार। शिक्षा विभाग में 1674 पदों पर होगी बहाली। बिहार में अगले 2 दिनों तक शीतलहर जैसी स्थिति रहेगी। और रणजी क्रिकेट ट्रॉफी में विपिन सौरभ के शतक के बदौलत बिहार की स्थिति मजबूत हुई। अब समाचार विस्तार से। सूबे में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले 3 निजी कंपनियों के 276.82 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से प्रदेश का औद्योगिक विकास होने के साथ साथ सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। शिक्षा विभाग में 1674 पदों पर बहाली होगी। साथ ही राज्य सरकार ने नया हेलीकॉप्टर एवं जेट इंजन विमान भी खरीदेगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 7 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि मेसर्स जयदाल हाईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड कैमूर को तकनीय वस्त्र निर्माण में क्षमता विस्तार के लिए 44,28,20,000 रुपये के निजी पूंजी निवेश की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस इकाई की स्थापना होने के बाद राज्य में पूंजी निवेश के साथ साथ कुल 112 कुशल एवं अकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नालंदा को अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 96.92 लाख रुपए निवेश की स्वीकृति दी गई है। इस इकाई की स्थापना से 103 कुशल अकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि मेसर्स भारत ऊर्जा की डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर को प्रतिदिन 100 किलोलीटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाली इकाई स्थापना करने के लिए 135 करोड़ 62 लाख रुपए के निवेश प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। इससे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से इन इकाइयों की स्थापना से राज्य में कुल 276.82 करोड़ रुपए की निजी निवेश होगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार के प्रशासनिक विधि व्यवस्था आपदा एवं आकस्मिक कार्यों तथा विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों के उड़ान कार्य को संपन्न कराने के उद्देश्य से नागर विमानन निदेशालय के लिए 2022-2023 में एक नया हेलीकॉप्टर एवं एक जेट इंजन विमान की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष कार्य समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है। राजधानी समेत पूरे बिहार में पिछले कुछ दिनों से जारी ठंड अब अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि आने वाले दिनों में शीतलहर का तेजी से बढ़ेगा और कोहरे से भी राहत की उम्मीद नहीं है। आलम यह है कि मंगलवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। शीतलहर के साथ ही कोहरा घना होने से भी परेशानी बढ़ेगी। शाम ढलते ही कोहरे का प्रभाव बढ़ने लगता है तथा सुबह तक छाया रहता है। इस वजह से गाड़ियों एवं वायुयान के परिचालन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उधर राज्य के कई जिलों में तो न्यूनतम तापमान सामान्य दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल यहां का न्यूनतम तापमान अपने निचले स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले आने वाले दिनों में कोहरे और शीतलहर का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे राजधानी समेत पूरे राजधानी वासियों को भारी शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं सोमवार को यहाँ का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विकेट कीपर बल्लेबाज विपिन सौरभ के धमाकेदार शतक 107 रन की मदद से बिहार ने मेजबान मेघालय के खिलाफ 4 दिवसीय रणजी क्रिकेट ट्रॉफी में प्लेट ग्रुप मैच के पहले दिन मंगलवार को शिलोंग के एमएससीए मैदान पोलो मैदान में 7 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए हैं और मैच खराब रोशनी के कारण 22 ओवर पहले ही समाप्त कर देना पड़ा। विपिन सौरभ ने 115 गेंदों पर 107 रनों की अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए। इससे पहले सचिन कुमार सिंह ने 52 रनों की तूफानी पारी खेलकर बिहार की पारी को पतन से बचाया। बिहार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था। शकीबुल गनी के 8 रन पर रिटायर्ड हट होने के बाद सचिन कुमार सिंह ने विपिन सौरभ के साथ चौथे विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी की। हालांकि सचिन का विकेट गिरने के बाद गनी वापस आए और
क्रीज संभाली। भोजन के बाद पारी के 40वें ओवर में राजेश बिश्नोई की गेंद पर चौका लगाकर विपिन सौरभ ने अपना पहला शतक 98 गेंदों पर 11 चौके और 7 छक्कों की मदद से पूरा किया। उनके आउट होने के बाद शकीबुल गनी ने बाद में भी गिर रहे विकेट को देखते हुए संयम से बल्लेबाजी की। अब तक शकीबुल ने 103 गेंदों पर 9 चौके की बदौलत 52 रन बनाए हैं। साथ ही शिवम एस कुमार शून्य पर नाबाद हैं। बिहार ने इससे पहले लगातार दूसरी बार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बिहार ने इस मैच में 5 बदलाव करते हुए बलजीत शिवराज, हर्ष, विक्रम एवं प्रताप और शिवम सिंह की जगह डेब्यू करने वाले अनुज राज और राघेंद्र प्रताप के अलावा कुमार मृदुल, शिवम एस कुमार और अभिजीत साकेत को टीम में शामिल किया है। कुमार मृदुल की 2019-2020 की बाद बिहार टीम में वापसी हुई है। मेघालय लगातार 2 टॉस जीतकर टॉप पर है, जबकि बिहार दूसरे स्थान पर है। विपिन सौरभ अपने पहले रणजी शतक के साथ ही अपने करियर की 6 पारियों में 50 या इससे अधिक का स्कोर किया है। वह शतक बनाने वाले बिहार के 56वें बल्लेबाज हैं। विपिन ने सीजन में मिजोरम के खिलाफ नाबाद 50 और सिक्किम के विरुद्ध 70 रन बनाए, जबकि इस सत्र में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 18 और शून्य के बाद मणिपुर के खिलाफ 54 तथा मेघालय के खिलाफ 107 रन की पारी खेली। उन्होंने इस पारी के दौरान कुल 7 छक्के लगाए। इसमें आकाश दीपू और बिश्नोई की गेंदों पर 2 तथा स्वराज दास के गेंदों पर 1 छक्के शामिल है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दूसरे चरण में बुधवार को पटना नगर निगम सहित 68 नगर निकायों में मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी, जबकि मतगणना 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी मतदान कर्मी और सुरक्षाकर्मी बूथों पर पहुंचने लगे हैं। स्वस्थ और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी 7088 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 61.94 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 11,127 उम्मीदवार चुनावी दंगल में खम ठोक रहे हैं। चुनाव वाले नगर निकायों में स्वतंत्र अवकाश की घोषणा की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि दूसरे चरण के चुनाव की सभी तैयारी पूरी हो चुकी है और ये चल रही है। इस चरण में राज्य के 23 जिलों के 68 नगर निकायों में वोटिंग हो रही है, जिसमें से 70 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायतें शामिल है। कोविड-19 के मामले बढ़ने के किसी भी तरह की स्थिति से उसे निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को देश के अनेक अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि उपकरणों और मानव संसाधन की तैयारी रखना महत्वपूर्ण है। मांडविया ने यहाँ केंद्र सरकार द्वारा संचालित सफदरगंज अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने की स्थिति से निपटने के अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। इसके तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर से टेस्टिंग और ट्रैकिंग, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन में फोकस करने और तेजी लाने के प्रयासों पर जोर दिया। भागलपुर जिले के 0 माइल थाना क्षेत्र में पिछले दिनों भूमि विवाद में हुई गोलीबारी के मामले में जदयू के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल के फरार पुत्र आशीष मंडल को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर के नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 12 दिसंबर को एक भूखंड पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद के दौरान गोलीबारी व मारपीट की घटना में नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित विशेष जांच टीम ने आज 0 माइल क्षेत्र से विधायक के पुत्र आशीष मंडल को दबोच लिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही 2024 में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की कवायद शुरू कर दी है। इस संबंध में भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने सभी राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखकर 16 जनवरी 2023 तक अपना सुझाव देने को कहा है। इस संबंध में आम लोगों से भी सुझाव मांगा गया है। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां मान जाती हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा का चुनाव भी कराया जाएगा। साथ ही देश के अन्य 28 राज्यों में भी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव भी संपन्न कराया जाएगा। राजनीतिक दलों को केंद्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी के हस्ताक्षर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में लोकसभा और राज्यसभा विधानमंडलों का चुनाव एक साथ कराने की मांग राजनीतिक दलों की, सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों और देश के बुद्धिजीवियों के द्वारा की जा रही है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के विचार है कि चुनाव को सुधार को लेकर हितैषी करो और आम जनता को भरोसे में लेने के बाद ही कोई बड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। आयोग इस बात की सराहना करता है कि एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव सीधे तौर पर देश की जनता और फिर राजनीतिक दलों पर
पड़ता है। विधि आयोग फिर से जनता और राजनीतिक दलों को विचार जानना चाहता है, इसलिए 16 जनवरी तक सुझाव उपलब्ध कराए जाएं। इससे पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 16 अप्रैल 2018 को विधि मंत्रालय, केंद्र सरकार को, कानूनी मामलों के विभाग को पत्र लिखकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की मांग की थी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य के सभी जिले के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सभी बीपीएल परिवारों को चिन्हित एपीएल परिवारों के घर में शौचालय निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए कुल 4,70,25,16,000 रुपये की विनियुक्ति के साथ साथ व्यय स्वीकृति दे दी गई है। योजना के तहत बीपीएल और चिन्हित श्रेणी के एपीएल परिवारों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वास भूमि के साथ भूमिहीन, मजदूर, लघु एवं सीमांत किसान, महिला प्रधान परिवार एवं शारीरिक रूप से विकलांग को घरेलू शौचालय के उपयोग के साथ साथ हाथ धोने हेतु जल संरक्षण की व्यवस्था के साथ साथ घरेलू शौचालय के निर्माण हेतु केंद्रांश मद से 7,200 रुपये तथा राज्यबंद मद से 4,800 रुपये अर्थात कुल 12,000 प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु भूमिहीन परिवारों को, विशेष दलित एवं महादलित परिवारों को शौचालय की सुलभता उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शौचालय के निर्माण में प्रशिक्षित राज्य मिस्त्रियों एवं कुशल मजदूरों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत बिहार के गरीब जनता को शौचालय का निर्माण पूर्ण करने वाले परिवार को बिहार सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपये उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने बिहार राज्य की ग्रामीण जनता से आग्रह किया है कि लोगों को शौचालय में शौच करने हेतु व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया जाए ताकि खुले में शौच किए जाने वाले कई घातक बीमारियों के इलाज पर होने वाले खर्च की राशि को बचाया जा सके। जब लोगों को बीमारियों के खर्च से बचेंगे तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ शिवमोगा में दिए गए कथित आपत्तिजनक भाषण को लेकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। पूनावाला ने शिवमोगा पुलिस से भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 268, 295A, 298, 504, 508 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का भी अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी और उनके परिवार के सदस्य मैसूरू के निकट कार हादसे में घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना के वक्त चालक के अलावा प्रहलाद, उनके पुत्रवधू और एक बच्चा कार में था। उन्होंने कुछ चोटें आई है और उन्हें जेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चोटें मामूली बताई जा रही है। यह हादसा अपराह्न करीब 1:30 बजे डकलोला निकट में हुआ है। हावड़ा में एटीएम को कटर से काटकर 8,75,000 रुपये की लूट हुई है। मुजफ्फरपुर निगरानी विभाग की टीम ने बिजली विभाग में माकरन अंचल विद्युत कार्यकर्ता में कार्यरत कर्मचारी अजीत कुमार को 6,000 रुपये रिश्वत लेकर पकड़ा है। गिरफ्तार विद्युत विभाग के कर्मचारी से निगरानी की टीम पूछताछ कर रही है। दक्षिण एशियाई खेलों सैफ का जब पहली बार 1984 में काठमांडू में आयोजन हुआ था तब भारतीय एथलेटिक्स टीम के मैनेजर रहे स्वर्गीय गांगुली का निधन हो गया है। गांगुली 1980 के दशक में बिहार खेलों के प्रमोटर के रूप में मशहूर थे। वह बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के 1982 से 1986 तक सचिव भी रहे। स्वराज गांगुली ने सोमवार को दिल्ली में अंतिम सांस ली। उनकी फुटबॉल टीम नेताजी एथलेटिक्स क्लब पटना सीनियर डिवीजन फुटबॉल लीग में काफ़ी समय तक खेलते रहे हैं। उनके निधन पर बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के पूर्व सचिव और अब बिहार भारोत्तोलन संघ के सचिव अरुण कुमार केसरी, बिहार राज्य कैरम संघ के महासचिव भारत भूषण और खेल से जुड़े अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। इसी के साथ ही समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।